डिमांड जोन पर बाय करना है ये तो सबको पता है और सप्लाई जोन पर सेल करना है ये भी सबको पता है, लेकिन आप जब भी डिमांड और सप्लाई जोन पर ट्रेड लेते हो आपका लॉस ही होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि आपको अभी तक डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करने ही नहीं आते। कभी आप विक से ड्रॉ कर देते हो, कभी कैंडल की बॉडी से। और मान लो अगर आपने सप्लाई और डिमांड जोन सही से मार्क कर लिया, उसके बाद आपको एंट्री कहां पे लेनी है उस डिमांड और सप्लाई जोन में और स्टॉप लॉस अपना कहां रखना है, ये आपको कुछ अता पता नहीं होता उसका। इस वीडियो में मैं आपको कोई थ्योरी वाला ज्ञान नहीं दूंगा डिमांड एंड सप्लाई जोन का, बल्कि लाइव ट्रेड में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करने हैं और उस पर ट्रेड कैसे लेना है। मैंने सिर्फ आपके लिए कम लॉट से एक ट्रेड लिया है डिमांड जोन पे, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिमांड और सप्लाई जोन का पूरा कॉन्सेप्ट, जो आपको इस वीडियो के बाद पूरा समझ आ जाएगा। इसको देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको डिमांड सप्लाई जोन मार्क कैसे करना है, अपनी एंट्री कहां लेनी है और आपको एसएल कहां रखना है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आज आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक ट्रेड दिख रहा होगा आपको, ये हमने रिकॉर्ड किया है जो हमने डिमांड जोन के बेसिस पे लिया था। अब इसका मतलब यही है कि आपको डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, ये सिखाना था। तो सबसे पहली जो गलती करते हो आप डिमांड और सप्लाई जोन ट्रेडिंग में, वो है टाइम फ्रेम चूज करने की। बेसिकली दोस्तों डिमांड जोन क्या होता है? डिमांड जोन वही होता है ना जहां से डिमांड आए और प्राइस वहां से ऊपर जाने लगे, और वो कब होता है? जब बड़े प्लेयर्स अपनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी को किसी प्राइस पे सेट करते हैं और जब प्राइस गिरते हुए उस प्राइस पे आ जाता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस आपने देखा होगा शूट हो जाता है एक जगह से, ठीक है। शूट क्योंकि वहां पे बड़े प्लेयर्स की क्वांटिटी लगी होती है, तो उसी को हम लोग डिमांड जोन कहते हैं। हम लोग को इसी तरह से आइडेंटिफाई करना होता है। लेकिन आप क्या गलती करते हो? आप 1 मिनट में देखते हो डिमांड जोन, 3 मिनट में देखते हो या 5 मिनट देखते हो। मतलब आप स्कैल्प जनरली करने की सोचते हो, ठीक है, डिमांड जोन पे, तो वो वर्क नहीं करते। 1 या 3 या 5 मिनट पे कोई भी बड़ा प्लेयर अपनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज नहीं लगा के रखता है, तो इसीलिए आपका लॉस हो जाता है। आपको क्या करना है? अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, 1 आवर या 4 आवर आपको देखना ही होगा, ठीक है। वहां के डिमांड जोन बहुत अच्छे वर्क करते हैं। और अगर आप डे ट्रेडर हो जिसको 2-4 ट्रेड दिन भर में चाहिए, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो, वो भी अच्छा वर्क करता है डे ट्रेडिंग में। अब देखिए आपको जैसा ट्रेड दिख रहा है, अब मैंने यहाँ पे देखिए एक जोन बना रखा है, ये देखिए मैं जोन खींच के यहाँ तक पूरा ले आया। अब आप यहाँ समझिए, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोन खींच के पूरा बना दिया अपना। देखिए पहला आपको क्या दिख रहा है? शुरुआत में पहले मार्केट ऊपर गई कस के, फिर वहां से जब रिट्रेस करी तो इसी जोन पे देखिए यहाँ पे एकदम लो जोन, इसी जोन के लो पे आके इसने सपोर्ट लिया। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद जब यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ ऊपर तक गई, देखिए कितना ऊपर तक गई उसी जोन से, तो हमें इससे ये पता चला यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने अपनी बड़ी क्वांटिटी प्लेस कर रखी है, ठीक है। हमें इससे ये पता चला। फिर देखिए दोबारा मार्केट उसी जोन पे आई, ठीक है, उसी जोन पे आई, लेकिन एकदम नीचे तक नहीं आई, उसी जोन के अंदर आई बीचों बीच में, और वहां से फिर से ऊपर चली गई, ठीक है, एक और नया हाई लगा दिया। तो अब यहाँ से हमें ये कंफर्म हो चुका था कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ पे बायर्स, बड़े प्लेयर्स जो हैं उनकी यहाँ पे बहुत हैवी क्वांटिटीज प्लेस्ड है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने एक ये सब डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने इसमें ट्रेड कब लिया, ये आप देखो। सबसे पहले तो जहां से पहली बार मार्केट ऊपर गई हाई बनाने, हमने वहां से एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। हमें ये पता चल गया यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। उसके बाद मार्केट ने जो मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद 2 बार मार्केट उसके आसपास आई, लेकिन उस वहां तक नहीं आई। तो इससे ये पता लगा कि हमें यहाँ पे भी बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, हल्का सा ऊपर भी बायर्स बैठे हुए हैं इस जोन के। तो हमें क्या पता चला? डिमांड इस पूरे जोन से आ रही है मार्केट में। तो हमें पता चल गया अब इस जोन से आ रही है। तो जब भी हमने अब डिसाइड किया, अब हमने ये जोन ड्रॉ करके रख लिया। आप इसमें क्या गलती करते हो? आप खाली ये पहले के 2 पॉइंट देख लेते हो, पहले के 2 पॉइंट देख लेते हो, आपको लगता है यहाँ से देखिए डिमांड आई है, पिछला पॉइंट देख लेते हो यहाँ से डिमांड आई है, बस उसी को एक सपोर्ट खींच लेते हो, ठीक है। आप उसको सपोर्ट खींच लेते हो और सोचते हो बस यहीं से बाइंग आ जाएगी, और आप उसके हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो और आप का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये गलती करते हो, आपकी पिछला खाली एक पॉइंट देखते हो जहां से बाइंग आती है, आपको वहां के उसके अगल बगल के पिछले 3-4 पॉइंट देखने जरूरी है, और उस बेसिस पे आपको एक डिमांड जोन ड्रॉ करना है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया इस ट्रेड में। तो ये गलती आपको अवॉइड करनी है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये डिमांड जोन बहुत बड़ा बन चुका है, ठीक है। अब आप इसमें एंट्री किस जगह पे लोगे? क्योंकि कभी मार्केट इस पॉइंट से ही यहाँ एकदम टच करके ही ऊपर चला जा रहा है, कभी मार्केट उसके जोन के एकदम नीचे आके ऊपर जा रहा है। तो आपको इसमें एंट्री कैसे करनी है? देखिए अगर आप सारी एंट्री यहाँ सोचो कि एक साथ डाल दो और यहाँ ऊपर डाल दो, ठीक है, एकदम यहाँ पे ऊपर, तो क्या होगा? अगर मार्केट नीचे के जोन तक पूरा टेस्ट करने जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। और मानो दूसरे सिचुएशन में आप सोचो कि सारी क्वांटिटी मैं एकदम नीचे प्लेस कर दूं, मार्केट नीचे तक आएगा, तो मान लीजिए मार्केट यहाँ टच करके ही इस जोन को या फिर कहीं से ऊपर से इस जोन के ऊपर चला गया, एकदम बाइंग आ गई, तो फिर आपका ट्रेड ही मिस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? जैसा कि आप मेरा ट्रेड देख रहे हो, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें तो आपको सिर्फ 15 लॉट दिख रहे होंगे, लेकिन मैंने इसमें 2 बार में क्वांटिटी ऐड की थी, ठीक है।
इसमें पहले मैंने एक 5 लॉट डाले और उसके बाद 10 लॉट ऐड किए। 5 लॉट मैंने कहाँ पे ऐड किए, जहाँ पे पहला टच पॉइंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। मैंने सोचा अगर मार्केट यहीं से ऊपर चली जाएगी तो कम से कम मुझे 5 लॉट में तो प्रॉफिट मिलेगा। और 10 लॉट मैंने नीचे ऐड किए एकदम, कि मैंने सोचा अगर मार्केट नीचे आ जाती, मेरे अगेंस्ट भी आएगी, तो मैं नीचे एवरेज कर दूंगा 10 क्वांटिटी के साथ, और बाइंग वहां से आएगी तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह से प्लान करना है जब भी डिमांड जोन पे मार्केट आए। आपको एक साथ एक ही जगह पे सारी क्वांटिटी प्लेस नहीं करनी है। अगर आपका डिमांड जोन थोड़ा बड़ा बन रहा है तो आपको थोड़े पार्ट्स में अपनी क्वांटिटीज को डालना पड़ेगा। एक साथ एक जगह पे डालोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो बड़ा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, और या फिर हो सकता है आपकी मार्केट वहां तक आए ना, पहले ही बाइंग जोन में चली जाए, ऊपर से ही वहां से ऊपर निकल जाए। तो आप क्या गलती करते हो, एक साथ ही सारी क्वांटिटीज डाल देते हो और फिर उसके बाद बड़ा स्टॉप लॉस लग जाता है। अगर ऊपर से ही एकदम बाय कर लेते हो, अगर नीचे से बाय करने की सोचते हो डिमांड जोन के, तो ऊपर से ही मार्केट चली जाती है कभी कभी, तो उसमें आपकी क्वांटिटी एग्जीक्यूट ही नहीं होती और आप उसमें प्रॉफिट कमा नहीं पाते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको डिमांड जोन जब आप बाय करते हो तो आपको एसएल कहाँ पे रखना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपने डिमांड जोन कोई भी ड्रॉ कर लिया है तो आपका एसएल उस डिमांड जोन के जस्ट नीचे होना चाहिए, बीच में कहीं भी होना नहीं चाहिए। क्योंकि आपने जो डिमांड जोन ड्रॉ किया है वो इसी बेसिस पे ड्रॉ किया है ना, कि इसमें कहीं से भी बाइंग आ सकती है, किसी भी पॉइंट से, चाहे तो फिर यहाँ से बाइंग आ जाए, चाहे यहाँ बीचों बीच से बाइंग आ जाए, चाहे एकदम नीचे से बाइंग आए। तो आपको जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा उसको रूम दे के रखना चाहिए। अपने डिमांड जोन के हल्का सा नीचे रखेंगे ना तो वो बहुत ही बेस्ट जोन होता है। और डिमांड जोन का लेवल टूटने का मतलब होता है कि बड़े बायर्स हारना। अगर बड़े बायर्स हारेंगे तभी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो वो बड़े बायर्स आपको सपोर्ट देंगे और वहां से उनकी क्वांटिटीज एग्जीक्यूट होंगी और मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको सपोर्ट जोन पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। अब स्टॉप लॉस लगाने में आप लोग क्या गलती करते हो, देखिए आप लोग हो सकता है स्टॉप लॉस एकदम सही जगह लगाते हो डिमांड जोन पे, लेकिन अब गलती क्या होती है, जैसे ये देखिए आप, ये मेरा ट्रेड ऊपर की तरफ चला गया, मेरे बाइंग प्राइस से थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, अपना स्टॉप लॉस लगा के उठा के क्या करते हो, बाइंग प्राइस पे ले आते हो कि अब कोई लॉस नहीं होगा, ब्रेक इवन पे ही कटेगा। और वो ट्रेड देखिए, जैसा कि मेरे ट्रेड में देखिए यहाँ पे अब प्राइस नीचे भी आया है पूरा, फिर से एक बार टेस्ट करने नीचे तक आया पूरा डिमांड जोन को। अगर मैंने यही काम किया होता कि अपना एसएल पूरा उठा के बाइंग प्राइस पे रख दिया होता तो मेरा तो एसएल चला जाता और मेरा लॉस हो जाता, ठीक है। अरे एसएल जाता, अगर मैं बाइंग प्राइस पे रखता, ब्रेक इवन भी होता, तो मेरा कमीशन ब्रोकरेज तो जाता, ठीक है, तो उसमें मेरा लॉस ही होता। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने ट्रेड लिया है तो उसको पूरा चलने दीजिए, स्टॉप लॉस को वहीं पे रहने दीजिए जब तक आपका टारगेट ना हिट हो जाए। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस को अपने ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि ट्रेड ऐसे एकदम से ऊपर नहीं चला जाएगा, वो वहां पे आपका पेशेंस चेक करता है। अगर डिमांड जोन पे आपने ट्रेड लिया है तो वो एकदम से ऊपर नहीं चला जाएगा, वो आपका थोड़ा देर पेशेंस चेक करेगा कि आपके अंदर कितना पेशेंस है ट्रेड होल्ड करने का, और वो ऊपर नीचे करके फिर एकदम अचानक से ऊपर जाएगा जब आपको उम्मीद भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए स्टॉप लॉस को उसी जगह रहने दीजिए पूरे ट्रेड में, कभी भी ऊपर नीचे मत करिए। जहां पे आपने एक बार प्लेस कर दिया उसको वहीं पे फिक्स कर दीजिए। यही गलती करते हैं बिगनर ट्रेडर कि अपना स्टॉप लॉस उठा के ऊपर कर देते हैं ताकि लॉस ना हो। लॉस इसी वजह से होता है कि आप ऊपर कर देते हो, अगर ना करते तो हो सकता है वो नीचे आके फिर ऊपर चला जाता। तो इसीलिए पूरा देखिए कि कब कहाँ तक आपका ट्रेड आ रहा है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस ट्रेड में मेरा टारगेट हिट हो गया, मैं सो गया था, मेरा ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया इसमें और मैं निकल गया। इसमें मुझे 28% का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से आप ट्रेड करोगे डिमांड जोन पे तो आपको टारगेट्स भी बड़े मिलेंगे, ठीक है। ये ट्रेड मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया ताकि आप सीख जाओ कि डिमांड जोन पे कैसे आपको लेना है, ठीक है, कैसे आपको बाय करना है। सिमिलरली सप्लाई जोन भी है, अब वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं सिखाऊंगा, वो किसी और वीडियो में सिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको डिमांड जोन अच्छे से समझ में आ गया, आई होप। अगर आपको डिमांड जोन का बेसिक भी नहीं पता तो आप हमारे चैनल पे जाके डिमांड और सप्लाई जोन की बिगनर्स वाली वीडियो देख सकते हैं, तो आपको डिमांड और सप्लाई जोन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको इस वीडियो से पूरा सब कुछ वैसे भी क्लियर हो चुका होगा। डिमांड जोन या फिर सपोर्ट जोन बहुत ही बेस्ट तरीका होता है ट्रेड लेने का, क्योंकि वहां पे गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप गलत हो रहे हो तो मतलब बड़े प्लेयर्स भी गलत हो रहे हैं जो बाय करके रखे हैं सपोर्ट जोन से, क्योंकि उनकी सेलिंग आ जाएगी तो वो भी लॉस में जाएंगे, तभी आपका लॉस होगा। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है जब भी आप डिमांड जोन पे ट्रेड लेते हो, और बेस्ट ट्रेड होता है जब 15 मिनट, 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप डिमांड जोन आइडेंटिफाई करते हो तब ट्रेड लेते हो। इसीलिए कोशिश करिए हमेशा डिमांड जोन आप 1 आवर, 4 आवर या फिर 15 मिनट का एटलीस्ट देखें, तभी उसमें ट्रेड लें। 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट का अवॉइड करने की कोशिश करें। आई होप अब आपको कैसे डिमांड जोन ड्रॉ करना है, कैसे उसमें एंट्री लेनी है, क्या लॉट साइज रखनी है अगर बड़ा डिमांड जोन बन रहा हो, और एसएल अपना कहाँ पे रखना है, सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब आगे से आप ये गलती नहीं करोगे कि एक सिंगल लाइन खींच के आप डिमांड जोन बना दो और उस पर ट्रेड करने लगो, क्योंकि जोन का मतलब ही बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि जोन में कहीं से भी बाइंग आ सकती है। तो इसलिए ये सब देख के ही आप ट्रेड लेना है। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को कुछ भी मिला हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।